बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं एमयू ज़फ़र इकबाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुन कुकिंग वन। पहले की तरह आज फिर एक न्यू रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। सबसे पहले कढ़ाई में पानी चढ़ा दिया, उसमें 3-4 इलायची सब्ज़, 5 से 6 अदद छुहारे और 6 से 7 अदद लौंग मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। इनको इसके अंदर हिला के पानी के उबाल आने का वेट करेंगे। यहाँ पे वीवर्स हमारे पानी को उबाल आ चुका है, तो अभी हम इसमें शामिल करेंगे चावल। चावलों को तकरीबन 2 घंटे पहले मैंने अच्छी तरह धो के साफ करके पानी में भिगो के रख दिया था। अभी हम इनको उबाल लेंगे। चावलों को हमने तकरीबन 90% इसमें उबाल लेना है। 10% जो है वो जब दम लगाएंगे तो उसमें चावल सेटल हो जाएंगे। तो यहाँ पे इनको कवर लगाते हैं, चावलों को बॉयल आने तक इंतजार करेंगे। मैंने यहाँ पे सेला राइस इस्तेमाल किए हैं। जिन लोगों का कहना है कि हमें मीठी चावल या जर्दा बनाना नहीं आता तो वो रेसिपी को फुल वॉच करें। चावल हमारे उबल चुके हैं, तो इनमें अभी पानी बाकी है। तो इसी स्टेज पे हम इसमें फूड कलर शामिल कर देंगे। कलर मैंने इसमें शामिल कर दिया। इस कलर को हमने अच्छी तरह मिक्स करना है ताकि सारे चावलों का कलर एक जैसा हो जाए। तो अगर आप इसको ढीले वाला मिक्स करेंगे तो उसका कलर जो है वो एक जैसा नहीं होगा, किसी तरह और होगा, किसी तरफ और होगा। तो यहाँ पे आपने अच्छे से मिक्स कर देना है, लेकिन ये ख्याल रखना है कि चावल टूटे ना। आराम से हल्के हाथ से मिक्स करना है। अभी मैंने इसको मिक्स करके ऊपर से कवर लगा दिया 2 से 3 मिनट के लिए, और आंच इसके नीचे अभी बिल्कुल हल्की है ताकि हमारा कलर जो है वो चावलों के ऊपर पक्का हो जाए। नेक्स्ट स्टेप है, हमारे पास एक कढ़ाई ली है मैंने, इसके अंदर 2 चम्मच घी के शामिल किए हैं। उसी के साथ ही इसमें 1 कटोरी भर के चीनी की डाल दी है। उसमें 3 इलायची शामिल की हैं, 4 से 5 इसमें हमने लौंग शामिल की हैं, और 1 कटोरी इसमें पानी की शामिल कर दी है। अभी इसका बनाएंगे शीरा। तो इसको पकाते हैं थोड़ी देर के लिए, तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए पकाएंगे। इसके नीचे आंच जो है वो मीडियम टू हाई है। शीरा हमारा पकना शुरू हो चुका है, लेकिन इसको हमने कम से कम 4 से 5 मिनट पकाएंगे ताकि ये थोड़ा सा जो पानी है ये भी पक जाए। और बहुत ज्यादा पानी हमने इसमें नहीं छोड़ना, क्योंकि ज्यादा पानी छोड़ेंगे तो हमारे चावल जो है वो ऑलरेडी 90% बॉयल हैं, तो बहुत ज़्यादा फिर ज़्यादा देर के लिए दम लगाना पड़ेगा या उसके नीचे आंच तेज़ करके पानी को खुश्क करना पड़ेगा। इसलिए कोशिश करें कि यहाँ पे इसका पानी जो है वो थोड़ा खुश्क कर लें। तो मैं यहाँ पे इसका थोड़ी देर के लिए पानी खुश्क कर लेता हूँ, और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और अपनी कीमती राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर फरमाएं। तो यहाँ पे हमारा शीरा जो है वो रेडी हो चुका है। तो अभी मैं इसमें शामिल कर दूंगा बॉइल्ड चावल। इनका पानी मैंने ड्रेन कर लिया है, तो यहाँ पे सारे चावल इसमें शामिल कर देंगे। कोशिश करें कि चावलों के अंदर पानी जो है वो बिल्कुल ना छोड़ें। चावल अच्छी तरह पानी खुश्क करें, और फिर चावलों को 1-2 मिनट के लिए किसी खुले बर्तन में फैला दें, और उसके बाद फिर आप इसमें शामिल कर दें। तो इंशाल्लाह आपके चावल एक दूसरे के साथ कभी चिपकेंगे नहीं, खिले खिले दाना दाना और ज़बरदस्त मज़ेदार तैयार होंगे। तो यहाँ पे मैं चावलों को अच्छी तरह शीरे के अंदर मिक्स कर दूंगा। चावलों को आप बेशक अच्छी तरह मिक्स करें शीरे के अंदर, और उसके बाद चावलों को फैला के हम इनको दम लगाएंगे। तो आपने वीडियो को छोड़कर जाना नहीं है, मेरे साथ रहना है। हम आपको इसकी फाइनल लुक भी दिखाएंगे। यहाँ पे मेरे पास है ये नेस्ले का मिल्क पाउडर है, आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने थोड़ा कम यूज़ किया, आप इसमें थोड़ा ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे मेरे पास है अंगूर, मैं इसके ऊपर इस तरह करके डाल दूंगा। आपके पास अंगूर नहीं है तो आप अंगूर की जगह पे मेवा डाल दें, मेवा भी आप डाल सकते हैं। और आपके पास अगर ड्राई फ्रूट्स हैं तो आप ड्राई फ्रूट्स भी यहाँ पे डाल सकते हैं। अब यहाँ पे मैं इसको लगाऊंगा फाइनल दम। तो यहाँ पे एक कपड़ा गीला करके इसके ऊपर मैंने वजन डाल दिया और इसको दम लगा दिया है। ये 8 से 10 मिनट का दम है। प्यारे व्यूअर्स, यहाँ पे 8 से 10 मिनट हो गए हैं। अभी इसको खोलते हैं और इसकी देखते हैं सूरत हाल। तो ये देखें माशाल्लाह कितने जबरदस्त जो है वो इसकी लुक नजर आ रही है। अभी इसको निकालते भी हैं, देखते हैं। ये देखें माशाल्लाह किस तरह खिले खिले और बिल्कुल एक दूसरे के साथ चिपके हुए नहीं है। हर तरफ से मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें कितने जबरदस्त जो है वो चावल हमारे बनकर रेडी हुई हैं। कलर इनका बहुत प्यारा आ रहा है माशाल्लाह। अभी यहाँ पे मैं इसकी फाइनल लुक की तरफ चलते हैं, आपको दिखाते हैं इसकी फाइनल लुक। तो मेरे पास यहाँ पे हैं जी पिस्ते और बादाम। इनको मैंने थोड़ा थोड़ा काट लिया है। तो आप इस तरह करके इसके ऊपर फैला सकते हैं। आपके पास जोन से भी ड्राई फ्रूट्स हैं, अगर आपके पास मगज़ हैं, जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट्स हैं आप इसमें शामिल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी है आपने मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।